नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP 44 न्यूज़। नगर पालिका में भाजपा की फुल बहुमत की सरकार बनी और जनता के हितों के लिए काम किया। पहली ही परिषद के अंदर नीमच की जनता को तोहफा दिया, लीज नवीनीकरण नामांतरण के प्रस्ताव को जनता के लिए पास किया। लेकिन कांग्रेस ने जनता के हितों को नकारते हुए नगर पालिका अधिनियम 323 के तहत ADM कोर्ट में एक आवेदन लगाया, जिसमें लीज नवीनीकरण के सारे प्रस्ताव निरस्त को लेकर आवेदन लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं ADM कोर्ट में पहुंचे थे पेशी को लेकर, किस तरह की मैडम से आपकी बात हुई, जनता के हित में आप फैसला लाए थे। पहली ही परिषद ने लीज नवीनीकरण नामांतरण से प्रस्ताव पास किए थे, लेकिन कुछ पार्षदों ने यहाँ पर नगर पालिका अधिनियम 323 के तहत एक आवेदन लगाते हैं कि सारे प्रस्ताव निरस्त किए जाए। क्या कहना है? देखिए दीपक जी, दिल्ली से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर नीमच तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है और उसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने 3 साल से अटके हुए छोटे और गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव को पारित किया। लेकिन विडंबना देखी है कि कांग्रेस की सोच देखिए, कांग्रेस के पार्षदों ने पुनः एक बंगला बगीचा समस्या शहर में पैदा हो जाए, इस तरीके से उन्होंने उस मामले को अटका दिया। मुझे एक बात बताइए, 3 साल से लीज नवीनीकरण अटके हुए थे, हमने 345 जनता के हितों में उनको पारित किया, पास किया, ताकि कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सके। और दिल खोल के, और उसमें हमने लिखा कि हम नियमानुसार हर कार्य करेंगे। उसके बाद वो हमसे आते, बात करते, उनको क्या पड़ी थी कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत 323 को लेकर उन मामलों को लंबित कर दिया। जैसा आपने क्या नियमों की बात करी, लेकिन कांग्रेस का तो आरोप ये है कि आपने नियमों को उलझा दिया है। जनता से आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जनता से हाथ कटवा रहे हैं, जनता से आवेदन लिया जा रहा है कि एमओएस का उल्लंघन होता है तो स्वयं आपको तोड़ना पड़ेगा। इस बात को लेकर कांग्रेस का कहना है कि इस बात को लेकर धारा 323 में हम गए। जनता के लिए क्या नियम होते हैं? आज बंगला बगीचा को अटका दिया गया, नियमों के अंतर्गत ही तो 70 साल से कांग्रेस ने अटका दिया था। भारतीय जनता पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी ने नियमों के अंतर्गत उस समस्या का समाधान किया है। तो हम नियमों के अंतर्गत समस्या का समाधान करना जानते हैं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और नियत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दलों की नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि जिस जनता ने हमको चुना है, उस जनता के रास्ते में हम कई नियमों की ओट लेके किसी कार्य को रोकेंगे नहीं। कार्य करने की अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम जो भी कार्य करेंगे नियम के अंतर्गत और जनता के हितों का कार्य करेंगे। देखा गया पिछले 2 घंटे जब खड़े हैं, मैडम अभी पहुंची है, आपने मैडम से मुलाकात की, किस तरह की बात मैडम से हुई, किस तरह की आप पेशी हुई थी, किस तरह से पेशी पे आपकी बात हुई है, किस तरह के जनता के हितों के लिए आपने बात करी? क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर नीमच की जनता के लीज नवीनीकरण काम होंगे? देखिए एक बात है, आज हमारे कुछ पार्षद साथियों को, ये हमारे आलोक जी हैं, इनके परिवार में उठावना था, ये तुरंत से वहाँ दौड़े दौड़े आए, ये जनता के लिए आए। हमारे सारे पार्षद किनको शादियों में जाना था, इन्होंने वो प्रोग्राम निरस्त किए कि नहीं, हमें आज जनता के हितों के लिए पैरवी करनी है। हमने इंतज़ार किया और ADM मैम के सामने हमने अपने जनता का जो हित और पक्ष और परिषद का जो पक्ष है वो रखने के लिए 4 या 12 तारीख लगी है। और आप ये मान के चलिए, सच्चाई एवं न्याय की जीत होगी, न्याय जीतेगा, सच्चाई जीतेगी और जनता के हित जीतेंगे। और जो ये 323 खारिज करने के लिए हम जनता के हित में पुरजोर पैरवी करेंगे। सत्य की जीत होगी, इस प्रकार का कहना है भाजपा परिषद का, भाजपा पार्षदों का। हमारे साथ में स्वास्थ्य सभापति भी है, आप भी लगातार देखा गया है कि सभी पार्षदों के साथ में लगातार खड़े हुए हैं। जनता के हित में एक प्रस्ताव आता है, पहली ही परिषद को लेकर कांग्रेस दल धारा 323 में ADM कोर्ट में लगाते हैं। क्या लगता है कि जनता का हनन हुआ, जनता के हितों का हनन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के हितों का हनन ही हुआ है और हम जनता के हित के काम के लिए ही आए हैं और वही करना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी पार्षद जो हैं वो किसी न किसी तरह से एन के प्रकरण किसी न किसी मुद्दे को अटकाते ही रहते हैं। ये उसी तहत उन्होंने इसी नवीनीकरण का जो मुद्दा था उसी को अटकाया है। करीब देखा जाए कितने सालों से लोग नगर पालिका के चक्कर काट रहे थे, 2 साल से प्रशासक था, पहली परिषद आती है और जनता के हितों के काम करती है। तो क्या जनता का किस तरह से आप जनता मिलती है, किस तरह से आप जनता आपसे सवाल जवाब करती है? लगातार जनता में कहीं ना कहीं देखा जाए आक्रोश भी बना रहा है। जनता का आक्रोश था इसी लेकर कि उनका लीज नवीनीकरण नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी परिषद ने लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। लेकिन कांग्रेसी पार्षदों ने उसको अटकाकर 323 लगाया है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है जनता के हितों के लिए पूरे अच्छे से काम करेंगे और हमारे पक्ष में फैसला भी आएगा, हम इस कार्य को करेंगे ही। जनता के हितों में काम करेंगे, ये कहना है पार्षदों का। लेकिन कांग्रेस के पार्षदों को साफ ये कहना है कि हमने जनता के हितों के लिए अच्छी लगाई धारा 323, क्योंकि जनता का हनन होता। क्या कहना है? देखो ऐसा है कि कांग्रेस ने सिर्फ अड़ंगा लगाया है क्या, और हम जितने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सब जनता के हितों के लिए आए हैं और जनता की जो रुकावट आ रही है उसको दूर करने के लिए आए। एक अच्छा प्रयास है और एक सामूहिक प्रयास है। क्या बात हुई आज मैडम से? आज मैडम ने यही कहा
कि आप कितने जने उपस्थित हुए हैं, क्या आपकी मंशा है। और उन्होंने 12 तारीख दी है, 12 तारीख के दिन हम वापस इसको निरस्त करने के लिए। क्या लगता है कि एक बार फिर इस फैसला जनता के बीच जाएगा? बिल्कुल दीपक जी, आप निश्चिंत रहिए। जिस शक्ति और इच्छा शक्ति से हम पैरवी कर रहे हैं और जिस इच्छा शक्ति से हम जनता के हितों की तैयारी कर रहे हैं, ये फैसला जनता के हित में आएगा। और कोई भी लीज नवीनीकरण हम वापस नीमच शहर में बंगला बगीचा समस्या को पैदा नहीं होने देंगे। और आज तारीख थी, भाजपा परिषद के लोग की तारीख थी, आप भी यहाँ पहुँचे, परिषद दल भी पहुँचा यहाँ पे, तो किस तरह से आप चाहते हैं कि देखा जाए तो स्टे लगाया है, किस तरह का ये काम होना चाहिए, किस तरह से जनता के हितों में काम होना चाहिए? क्या कांग्रेस, क्या भाजपा के लोग चाहते हैं जनता का काम हो? मैं चाहता हूं कि नगरपालिका अध्यक्ष वास्तव में जनता का हित चाहते हैं तो आज लिख के दे कि हम शपथ पत्र भी नहीं लेंगे और सीधे एमओएस का उल्लंघन वगैरह के नाम नहीं करते हुए और सीधा लीज नवीनीकरण करेंगे। हम आज 323 उठाने के लिए तैयार है। वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने शपथ पत्र मांग कर और जनता को उलझाया और हम जनता के हित में थे और हमने 323 इसलिए लगाई है कि आपने नगरपालिका परिषद में जो चर्चा नहीं हुई उस चर्चा के विपरीत प्रोसीडिंग लिख दी। मनमाने ढंग से आप पद का दुरुपयोग करते हैं। देखते रहिए MP44 न्यूज़।